बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। श्री मां करनी गौशाला सेवा समिति देवली खुर्द की कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं के विकास और संचालन को लेकर विशेष चर्चा की है। अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, सचिव रामकृष्ण प्रजापत, कोषाध्यक्ष झूमर मलची प्रजापत, ओम प्रकाश वैष्णव, हरि सिंह रावत सहित सभी सदस्य मौजूद रहे हैं। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशालाओं को पट्टा होने और उन्हें हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग रखी है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में गौशालाओं में कई समस्याएं आ रही हैं। टीम ने भामाशाहों के सहयोग का भी आभार व्यक्त किया है। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में 9 महीने का अनुदान मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान सुनिश्चित करे ताकि गौवंश के हरिचारी की कोई भी कमी न आए। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन गणेश कुमार ने गौशाला के निर्माण कार्य, विकास और भावी योजनाओं पर विशेष बातचीत की है। आप भी सुने। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के हम गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता के संघर्ष के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आसपास के क्षेत्र के जो किसान लोग हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हम श्री मां करनी गौ सेवा समिति के अंदर हैं और यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या समस्या है। पूरी जो कार्यकारिणी टीम और यहाँ के जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण के क्षेत्र जो लोग हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से गठन हुआ है, कब से इनकी स्थापना हुई है और इनको किस प्रकार मेंटेन कर रहे हैं, सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, आसपास के एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं। सर, पहले तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के जो संरक्षक और व्यवस्थापक जुड़े हुए हैं, रामकृष्ण जी। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम रामकृष्ण प्रजापत है। जी जी। न्यूज़ 21 में आपका इस करनी गौशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके चैनल के हिसाब से आपके चैनल के माध्यम के हिसाब से गवर्नमेंट को मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमारी इस गौशाला के अंदर अभी अनुदान राशि बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा भजनलाल सरकार के पास में या मान लो जोराराम जी के पास में पहुँचाए और हमारे इस गौशाला का अभी तक पट्टा जारी नहीं हुआ है। ये गौशाला अभी पट्टा नहीं हुआ है, ये गौचर ज़मीन के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन हमारे को कन्वर्ट करके पट्टा जारी करे ताकि हमारे को अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हमारे यहाँ पे अभी पानी की बहुत समस्या है। हमने राजस्थान सरकार से बहुत निवेदन किए, यहाँ के एमपी, एमएलए से हमने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हमारे इस गौशाला के अंदर बहुत ही बड़ी पानी की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। गायों के लिए पानी नहीं है। मॉल से मतलब 3-4, 500-500 रुपए टैंकर के पैसे दे के हम गायों को पानी पिलाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे छोटा-मोटा काम होता है, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह का होता है, तो उसमें लाइट हमें दूसरे से माँग के, किसी को पैसे दे के फिर बाद में लेनी पड़ती है। और बहुत बड़ी यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पेड़-पौधे लगे हैं, कम से 400, तो इनके लिए भी हमें पानी की बहुत समस्या आती है। क्योंकि पानी पिलाने के लिए अभी पानी नहीं है, तो हम टैंकरों से पानी पिलवाते हैं और लाइट भी नहीं है। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम के हिसाब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा गायों के लिए पानी की व्यवस्था करवाएँ, लाइट की व्यवस्था कराएँ और पट्टे की व्यवस्था कराएँ और गायों के लिए चारे की व्यवस्था कराएँ। क्योंकि अभी हमने क्या है कि गायों के लिए हमारे गाँव से माँग-माँग के या मान लो किसी से निवेदन करके हमने चारा इकट्ठा किया है। तो हम बड़ी मुश्किल से अभी गायों के लिए चारा और निर्णय करने की व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास में। और कम से कम 15-20 हज़ार रुपये हमारे यहाँ लेबर के भी लगते हैं, क्योंकि नया-नया काम हुआ। तो हमारे पास में अभी बैंक बैलेंस भी नहीं है, न कैश बैलेंस है। इसलिए हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो भी समस्या है या आप जो भी है हमारे गाँव की समस्या है, हमारे हर चीज़ की समस्या, उसके लिए हम आपके चैनल के साथ माध्यम से हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सबसे पूरी समस्याएँ का निवारण करें। सर, बातचीत करते हैं। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैमरामैन पर्सन से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कार्य प्रगति पर इस गौशाला का चल रहा है, आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे कोई सरकार या एमएलए, एमपी या आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है और सरकार के द्वारा जो सरकारी अनुदान दिया जाता है वो भी नहीं आ रहा है। क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 7-8 महीने रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन जो 2 साल गौशालाएं चल जाती है उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है और उनको अनुदान देना भी अनिवार्य माना जाता है। तो सर, आप अभी तक इसका अनुदान नहीं जारी किया है, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई समस्या है जो सामने आ रही है, इसको लेकर क्या चिंतित हो आप? अनुदान की तो बहुत बड़ी समस्या है अभी हमारे पास में। हमने फाइल भी बना रखी है, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई अनुदान के लिए न किसी को शासन प्रशासन या किसी को डॉक्टर वगैरह हमारे बार-बार हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी समस्या अभी वो सुन नहीं रहे हैं।
हम बार-बार उनको ज्ञापन देते हैं और देते हैं, लेकिन एक बार हमें ज़मीन को पट्टा के लिए हमने प्रोफेसर एसडीएम को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर को भी अपने डीडवाना में अपना जिला डीडवाना बनाया तो वहाँ पे हमने ज्ञापन दिया था। अभी तक हमारा पट्टा भी जारी नहीं हुआ, ना हमारी सुनवाई करें। तो आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से जल्दी हमारे को पट्टा दिलवाएँ और हमारे गायों को सर अनुदान बात कर रहे हैं अनुदान, जैसे आपको अभी 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता था, उसके बाद में उन्होंने 15% अनुदान बढ़ाया है। भजनलाल सरकार ने 25-50 किया है। तो सर कार्यकारिणी टीम की मांग है, काफी गौशालाओं में हमने कवरेज किया है कि 25-50 महंगाई दर को देखते हुए बहुत कम है। कम से कम खर्चा आता है 3 साल से छोटे गौवंश को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौवंश को 100 रुपए खर्चा आता है। तो कम से कम 25-50 को बढ़ाकर 50 और 100 रुपए किया जाए। और बात करें सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो इन 25-50 अनुदान दे रहे हैं, इनमें से कवरेज करना पड़ता है। तो ये चारा डालने की बड़ा मुश्किल काम आता है, लेकिन इसको बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, उसको अलग से फंड से कोई रोल फंड के द्वारा या एमएलए एमपी फंड के द्वारा या ग्राम पंचायत लेवल पर इसको सिस्टम से किया जाए। वो क्या है कि अभी जैसे हमारा जब भी एमपी एमएलए जिसे हमने प्रशासन के पास में जाते हैं, शासन प्रशासन, तो उनको वे पहले पट्टा मांगते हैं। तो पट्टा के बिना हमारे को वो क्या है कि अनुदान अनुदान देते नहीं है, स्वीकृत करते नहीं है। इसलिए हम अभी एक गाय का कम से कम हमने अभी एक कम 2 साल, 1.5 साल से हमने एक निकाला है कि उसमें कम से कम एक गाय का डेली का कम से कम 100 सवा 100 रुपए का खर्चा आता है। और कभी वो बीमार-वूमार हो जाती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डॉक्टर का खर्चा भी आ जाता है। तो हम गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गाय का कम से कम 100 रुपए एक गाय का और छोटी गाय का 50 रुपए कम से कम अनुदान होना अनिवार्य है। 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है सर, ये डबल चिंता का विषय बना हुआ है। 99% गौशालाएं गोचर भूमि है, उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर करे और पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि अनुदान के अलावा गौशालाओं को और भी सरकारी योजनाएं मिल सके। क्योंकि आप कोई समस्या लेके जाते हो, क्योंकि जो अनुदान आता है वो 9 महीने के बाद आता है, तो उस टाइम आप जन सहयोग के द्वारा, किसानों के द्वारा, आसपास के क्षेत्र के द्वारा गौशाला स्टैब्लिश करते हो। अनुदान के अलावा और भी ऐसी योजनाएं हैं जो गौशाला में स्टैब्लिश हो तो गौशालाएं आत्मनिर्भर और अच्छे प्रयास से चल सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो यहाँ की ज़मीन आस-पास की ज़मीन हो, तो वहाँ का जैसे मान लो अतिक्रमण में तो गवर्नमेंट चाहे कि उनका अतिक्रमण हटाए और गौशाला के अंडर में रहे और आस-पास की जो तारबंदी वगैरह है वो भी करवाएँ। और उसके लिए चाहे बरसात के दिनों के अंदर जैसे मान लो गौचर में अच्छा फ़ायदा मिल सके। सर बात करते हैं, और भी हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। और ये जो कॉलेज वाला मामला है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में हमने यहाँ सुना है कि यहाँ पे पहले ये गोचर भूमि के अंदर कॉलेज वगैरह बन रहा था, लेकिन वो क्या मामला क्या है ये? सर ये कॉलेज के बारे में इस जमीन को कन्वर्ट करवा ली गई थी। हम तो गांव वाले पढ़े लिखे तो हैं नहीं जी। और हमारे को ऐसे चक्कर में लेके और साइन करवा लिए किन्होंने कर लिया दिए। चक्कर, किन्होंने लिया चक्कर में आपको? ये सरपंच शासन प्रशासन ने। शासन शासन प्रशासन प्रशासन। हम्म। ऐसे करके ले लिए। अब विशेष व्यक्ति नहीं है ना? हाँ हाँ, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। हम्म। ये सारे टीम मिली हुई थी ठीक है। तो हो गया, साइन हो गया, ये कन्वर्ट हो गई। हम्म। करीब 40 बीघा कन्वर्ट करवा ली कॉलेज के नाम से। जी। हमारे को पता नहीं, बाद में पता चला कि यहाँ तो कॉलेज बनेगी। तो मैंने कहा भाई ये तो गायों की है, जी, गायों की जमीन है ये तो। गायों की जमीन है, गाय के नाम से ही है ये। तो हमने कॉलेज यहाँ बनाने नहीं दी। हम लोग गांव वाले पूरे इकट्ठे हो गए थे, ठीक पूरे है। गांव इकट्ठा हो गया यहाँ, बंद ठीक करवा है। दी कॉलेज। मंगलाना के कसरा में चलेगी उधर। ठीक है। अब इसको वापस गौचर में करवाना चाहते हैं। गौचर के नाम से पट्टा जारी किया जाए या गौचर में कर दे, कैसे भी करे, रहनी गौचर में चाहिए हमारे को। ठीक है। ये बात है। और विशेष तौर से मैं न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से ये वीडियो इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ कि हम वैसे तो हर डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन गौ माता के लिए हिंदू धर्म के होने के नाते, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर गौ माता का उत्तम स्थान दिया गया है और सबसे बड़ा धर्म गौ माता को सबसे बड़ी सेवा का सम्मान दिया गया है। इसीलिए हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को उनका हक दिलाया जाए और उनको जो भी मुद्दे मसले समस्या हैं उनको उठाया जाए और प्लेटफॉर्म पे लाए हुए। और भी हमारे साथ यहाँ के जो व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष है वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। पहले फौजी भी रहे हुए हैं, अब गौ माता की सेवा करने की ठान ली और गौ माता की सेवा करने लग गए। पहले बताइए कैसा लगता है आपको गौ माता की सेवा करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, हमारा टाइम पास हो जाता है। अच्छा। फालतू कहीं घूमते नहीं है, बस ठीक खाना है। खाए यहाँ आ गए। ठीक गौ है। माता की सेवा नहीं, में बात बढ़िया। करें यहाँ, बात करें गौ सेवा की, तो कैसे इस गौशाला की स्थापना हुई? ये कैसे आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? कैसे स्थापना हुई? क्या चर्चाएं हुई? किस प्रकार? और बात करें यहाँ समस्या, बात करें तो क्या है यहाँ? यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी और लाइट की। ठीक है। पानी हमको टैंकरों से पैसा देकर डलवाना पड़ता है। इतना ठीक है। पैसा आएगा का बजट हमारे पास है नहीं। ठीक है। ये समस्या हमारी। ठीक। फौजी साहब, ये भी फौजी साहब ही हैं, ये भी क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। तो ठीक है साहब, बता दिया उन्होंने। जी, जी। आप क्या कहना चाहोगे हम सर तो ये इनको कहना लेकर? चाहते हैं, हम चौकीदारी करते हैं सेठ जी के।
ठीक है, वो हमको बोला कि आपके एक एक हॉल बना दें। नाम बताओ सेठ जी। सेठ जी का नाम सुहालाल जी, भामाशाह के तौर पे हैं सेठ जी। बामाशाह के तौर पर सेठ जी है, सुहालाल जी रांदड़ ठीक है, मंगलाने के। ठीक वो है। बोला कि आपके एक हरी सिंह जी हम्म, कि आपके एक हॉल बना दूं, तो आपकी ये गायें बैठी रहे। हम्म, तो बैठने के अंदर मैं क्या कि आपके कोई दिक्कत नहीं है ठंड सर्दी की। तो मैं बोला सेठ जी बनवा दो। हम्म, तो मैं गांव वाले से आया, हम्म, गांव वाला से कागज लेके प्रोफेसर से, हम्म, मैं अनपढ़ हूँ, उनसे साइन करा के भाई अपन गौशाला बनानी है। तो बोलो साइन करवाया मैं पूरा गांव से, टोटल बच्चे बच्चों गांव का साइन कर दिया मेरे को। तो मैं इनको शंकर जी को, रामा किशन जी को, ओम प्रकाश जोशी जी को, बंसीलाल खाती को, पप्पूलाल जी को, हरी सिंह जी को, शेर सिंह जी को, कजोर सिंह जी को, और मान सिंह जी के ने भी किया। हम हमारे वास्ते 2 ट्यूबवेल लगवा दो आप, वो ट्यूबवेल की हाँ भर के भी गए, पर उनके अभी तक हुई नहीं है साहब। इनकी इतनी कृपा हुई कि मैं भी गौशाला के अंदर लग गया। मैं हर महीने चौकीदारी करता हूँ और 10 दिन खोटी आके मैं देखता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। ये क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, इनको चारा डालो, इनको गुड़ डालो, ये कर रहा हूँ साहब मैं। अब विशेष तौर से मैं रामाकृष्ण जी के पास वापस जाऊंगा। सर मेरा भी लास्ट सवाल ये रहेगा कि सर आजकल देखा जाता है, आप गुजरात के अंदर चले जाओ तो गौशालाओं के अंदर क्या है, वो करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से वो अपने दूध और घी का परचेज करते हैं और गौशालाओं को अर्निंग भी होती है। तो अगर यहाँ पे अपने सरकार ध्यान दे, अनुदान को बढ़ाया जाए या अलग से फंड दिया जाए तो यहाँ भी वो सिस्टम स्थापित हो सकता है। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, केंचुए खाद के अंदर, या प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, तो काफी गौशालाएं हद तक है जो स्टेब्लिश और आत्मनिर्भर के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जैसे मान लो जैविक खाद होता है तो ये अपने गायों के गोबर से होता है। जी। तो इसके लिए जैसे मान लो नया प्रोडक्शन लगाए गवर्नमेंट, नया प्रोडक्शन के हिसाब से जैविक खाद से यदि मान लो कोई फसल में और नई फसल के लिए जैसे मान लो नंदी गौ है तो उनका गवर्नमेंट हमारे को नंदी गौशाला बनाए या नंदी गौशाला के लिए अलग से कोई फंड दे या नई नई गौशाला बनाए। उसके लिए हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नया प्रोजेक्ट दे और नई सोच के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ का टेक्नोलॉजी के बारे में अनुदान दे गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मान लो मशीनरी है और है जो भी है, जैसे गौशाला के जैसे मान लो मेडिकल वगैरह है, तो सभी चीज़ें हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करवाएं, क्योंकि यहाँ अभी बहुत भारी समस्या है। क्योंकि यहाँ पे गायें जैसे बीमार होती है तो उनके लिए भी टीकाकरण वगैरह और भी हमारे निजी पैसों से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता है। तो जैसे मान लो हर जगह ये जैविक का भी बहुत ही प्रचलन ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी बार-बार टीवी चैनलों पे कहती है कि भाई जैविक का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लगाए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसी मशीन लगाए ताकि हमें आस-पास के गाँव के अंदर, खेतों के अंदर जैविक खाद्य से हिसाब से अपने अपने फसल बढ़ाएँ और जैविक खाद बढ़ाएँ। जी, जी। आप देख रहे थे दोस्तों, मैं लगातार हमारी टीम है जो गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रही है कि गौशालाओं की किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले, और आगे आपको इस गौशाला का पूरा व्यू हम ड्रोन के जरिए, हमारे कैमरे के जरिए मैं आपको पूरा गौशाला का व्यू भी दिखाऊंगा कि गौशाला एक 4 दीवारी गौशाला में नहीं है, क्योंकि एमएलए एमपी सरपंच को भी ये इस गौशाला में सेवा के भाव से यहाँ पे आके देखना चाहिए, या ग्राम पंचायत लेवल है, पंचायत समिति लेवल के ऊपर यहाँ 4 दीवारी की व्यवस्था की जाए। और विशेष तौर से मैं यहाँ बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, यहाँ के एक मंगलाना के एक व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो बड़ा उन्होंने, मैं पहले भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ 250 के लमसम पौधे उन्होंने पौधारोपण किए हैं, और भी ये शेड वगैरह देख रहे हो, इनमें काफी सहयोग किया है। उनको भी मैं आपसे रूबरू जल्द से जल्द आगे जो वीडियो होगी उसके अंदर दिखाऊंगा। और अब पहले तो मैं आपको इस गौशाला का व्यू दिखाता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबा के ये वीडियो सरकार तक जाना चाहिए, और इस गौशाला में जो भी मुद्दे मसले समस्या है उनका और निवारण होना चाहिए। सर हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 हमेशा आप नई कामना के साथ में, हम ऊर्जा के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमेशा आते रहे और हमारी जो भी समस्या है वो आगे गवर्नमेंट को हमेशा प्रदान करते रहे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।